Hello everybody. Hi. So looks like hi everybody. Looks like we had a trouble on our Facebook live. वहाँ पे मुझसे हो नहीं रहा था. And to be honest, ये Instagram live मैं ज़्यादा करती रहूँगी. तो मैं यहाँ आ गई हूँ. So those guys who are following me there in the conversation, I hope that you have all joined me here also. And those who are already on Instagram and you just saw me live on the ticker, welcome. And I just was in conversation with Swanan Kirkire and then Swanan से बात हो रही थी Facebook पे, and now Shantanu Moitra will eventually join me. So I'm very happy to firstly say that I'm here after a very long time on Instagram, doing a live like this. And the idea behind it was firstly, एक तो मैं बहुत excited हूँ कि मैं इसको कर पा रही हूँ और बहुत दिनों बाद interact कर रही हूँ सबसे. वो भी बीच में थोड़ा सा I was also busy with some music related projects and things that were taking a lot of time for me to focus on other things like social media stuff. इसको थोड़ा करने के लिए ना time लगता है. I'm not very good at it, to be honest. So in this whole thing, I just had a superb experience of coming in with my friends and creating a project in just, to be honest, literally 3 days. And I would say that this was one of the fastest song that I have been a part of. The creation was so fast. 3 दिन में गाना create हुआ, composition बनी और हम लोगों ने immediately उसको गाने को शांतनु ने composition बनाई. स्वानन ने उसी 1 मिनट में I think 5-10 मिनट में गाना लिख दिया और वो मुझे भेजा उन्होंने. और इतना amazing था कि immediately गाना हम लोगों ने रिकॉर्ड भी कर दिया. फिर वो अरेंज भी हो गया. डैनी, अंकुर, सब मेरे दोस्त हैं, उन्होंने अरेंज कर दिया गाने को और मिक्स हो गया. चिन्मय हर्षे आ गया मिक्स पे, हमारे सब दोस्त ही हैं सब. और मास्टरिंग हो गया और इमीडिएटली गाना यूट्यूब पे चला भी गया. वीडियो बनाने के लिए नजीफ आ गया, बीटीओस आ गए, सारे दोस्त मिलके गाने को बना दिया. एंड यू ऑल हर्ड इट, यू लाइक्ड इट एंड आई रियली लव्ड दिस होल स्पॉन्टेनिटी ऑफ द होल एक्शन. And I really feel that I should be able to do this kind of not so planned music, and that's what we are, to be honest. जब इस तरह से गाने होते हैं, जब इस तरह से काम होता है, ऐसा लगता है कि कोई अभी दुर्गा पूजा आने वाली है और हमको पंडाल बनाना है, उधर कल्चरल प्रोग्राम करना है, उसकी जो एक्साइटमेंट होती है ना, वैसा ही कुछ था. सडनली ऐसा लगा कि नहीं, अभी गाना बनाएंगे, अभी करते हैं. 15th August is a beautiful time to send this song out to celebrate our motherland. And स्वानन ने भी इतना खूबसूरत लिखा है गाना कि क्या बताऊँ मैं, कि इतना स्पॉन्टेनियस राइटिंग, अमेजिंग हो गया. जो भी हुआ बहुत अनप्लैंड एंड ऑनेस्ट एक बात थी, तो वो लोगों तक पहुंची है आई थिंक. एंड आई होप दैट यू सीन द वीडियो एंड हर्ड द सॉन्ग. So I'm really happy. Please, I'm seeing all the I'm waiting for Shantanu to join and send me a request ताकि वो इस live को join कर सकते. Shantanu, are you watching? And if you are, then please you know what to do, right? कि ये आपको एक कुछ live के लिए request send करनी है. And only you can do that, I cannot do it. So where are you? So okay, I hope by then he will figure it out. And मैं क्या करूं, और थोड़ी सी बातें करते हैं. मैंने बहुत दिन ऐसे मोनोलॉग्स नहीं किए हैं. मोनोलॉग्स करने में बड़ा मज़ा आता है. मैं ऐसे करती हूँ कि मैं आपके मतलब बाज साइड में सब मुझे मैसेजेस कर रहे हैं. अभी वक्त मिला था, वो फेसबुक का फ्रोजन हो गया है बिकॉज वहाँ पे मैंने बंद ही कर दिया क्योंकि हो नहीं रहा था वो.
I cannot multitask. I'm very bad at it, and many of you can probably relate to it. जब जो चीज़ होती नहीं वो छोड़ दो, उसके आगे बढ़ो. बंद कर दिया मैंने वहाँ पे. पता नहीं वहाँ पे शायद वो बाकी जो देख रहे थे वो लोग सोच रहे, मैंने बोल के बंद किया. आई होप दे गॉट द मैसेज कि मैं यहाँ आ रही हूँ. ओके, मैं थोड़े से मैसेजेस पढ़ना चाहूँगी. साक्षी, सब हेलो हेलो बोल रहे. कुछ प्रश्न पूछो. Please ask me some question. Please, guys. A lot of people have joined, so this is fun. Okay. Finally! I know that after this, when you're gonna meet me, you're gonna really पेटा पे तुम यहाँ आके. But dude, वो Facebook वाला तो बंद ही कर दिया मैंने. ये तो एक्सेप्ट कर, मैं कब से अंदर घुस के मैं तांडव कर रहा हूँ. मैं ढूंढ रही हूँ, इतने कमेंट्स आ गए कि मुझे मिल ही नहीं रहा है. आप किधर हो? So great. I love this improvisation. This is how we work. ये नहीं हुआ तो वो हुआ. Yeah. Thank you. So my mom, you called my mom to say कि ये देख नहीं रही है. अच्छा. Yeah. थक गया हूँ. I mean बोलते बोलते. Sorry. No, not a problem. So anyway, I'm here. Yeah. And I think eventually I'll have to take Swanand again because वो आधी बात ही हुई है वहाँ पे. But let's talk about अभी apart from all this technical जो. So Shantanu, tell me what to do. Should we have a crash course on how to do technical things on social media? We should have a department like that. अभी क्या स्कूल में I'm sure maths, physics, science पढ़ाते हैं. ऐसा कुछ definitely पढ़ाते होंगे कि how to be good at social media, what to do, how to take live with someone. अगर आपके friend, ये सब होना चाहिए ना crash course? वैसे the ironical part is कि मैं ये सबसे भागा था. नौकरी वोकरी छोड़ के मैंने सोचा कि नहीं यार पढ़ाई लिखाई नहीं करना मुझे. मैं बहुत खुश हूँ, मैं ये सब करना चाहता हूँ. मुझे दिख रहा है कि बहुत पढ़ाई लिखाई की जरूरत है. स्पेशली आज जो हुआ उसके बाद तो मैं बिल्कुल कन्विंस्ड हूँ कि मैं पेपर पेंसिल लेके फिर शुरू करूंगा. बट थिंग इज कि मैं भी बहुत ओवर कॉन्फिडेंट रहती हूँ कि मैं लगी ठीक है. एंड टू बी ऑनेस्ट लॉट ऑफ टाइम्स मैं ना स्टेज पे जाती हूँ अपने लाइव कॉन्सर्ट में, गाते गाते ना अपने लिरिक्स भूल जाती हूँ. जो गाने मैंने इतने बार गाए हैं, सडनली आई फॉरगॉटन द होल अंतरा. सो I go with that kind of confidence that कि ठीक है मैं वहाँ पे बना लूंगी कुछ नया. Forgetting of Antras, हठात मैंने बोल लो जी, you to forget what is there. I to create only. I still remember ये वाला. তুমি জানো কথা বলো কেনো বলো জানো না. This I've lived with for 6 months when Swanand came and wrote पियो बोले, and I've forgotten that. So somewhere I had gone. So they said, sir, अभी this पढ़ने का तब just release हुआ था. तो सर can you just sing a few lines? और मेरे को पियो बोले याद ही नहीं आ रहा शब्द. मेरे दिमाग में यही है, जोधी बोलो कथा बोलो. So you are much better off than me because you eventually remember. I just blank out. No, but I don't remember. I also make this like Jadoo Nasha and all. I've made a separate answer. I think a lot of people have. And what happens in the audience, सब ना बड़े confidently देखते हैं कि Shreya Ghoshal, the original singer, is singing this. She must be right? We are wrong, right? We are singing with her, and these are some different lyrics. But look at the confidence with what she's singing. So she must be right. So and, I think it's all about the confidence. I agree. जैसे स्कूल कॉलेज में जब अंताक्षरी खेलते थे, so suppose क से कोई गाना आया है, तो मुझे तो पता ही नहीं कोई गाना, तो मैं ऑन द इन बनाता था. कहीं तुम न आए मुझे पास लाए तुम, कोई मतलब ही नहीं है, पर इतने कॉन्फिडेंटली कर रहे हो कि अच्छा ये गाना कब सुना था. मैंने कहा ये एक्चुअली वो एल्बम में एक ही गाना था, सुना नहीं है. सो दैट्स व्हेन आई रियलाइज दैट आई कैन कंपोज ऑन द फ्लाई. या अंताक्षरी में if you're doing this then the was talent है. So talking about spontaneity, this is the spontaneity we were talking about. And अभी जो अपने गाना बनाया अपनी माटी, this is a pure example of that very same spontaneity that probably I don't know we are good at it or not. ये by fluke हो रहा है या पता नहीं क्या है, but इतना 3 दिन में गाना आइडिया आया, बन गया, रेडी हो गया, कंपोज हो गया, लिख लिया,
एक दिन में गाना कंपोज रेडी, लिख के स्क्रैच वोकल्स भेज दिया मैंने और अरेंजमेंट को चला गया। एक दिन में अरेंजमेंट हो गया एंड उसी दिन उसी रात को मिक्स हो गया, मास्टर हो गया और यूट्यूब पे बनने के लिए, वीडियो के लिए भी तैयार हो गया। सो आई थिंक दिस इज द राइट वे ऑफ डूइंग वर्क। I feel sometimes too much of planning, too much of very, too, I think going by the instinct is something, or going for, and especially I feel because it was an independent song, Apni Mati, there was nobody else to tell why and why you need to do this song. This was something that we felt we should do this song. This is something which is very important right now. वो करना चाहिए. So, answering your I think. Answering your question about spontaneity, there's a beautiful line that Guldar Sir keeps on telling me. इधर शांतनु हम लोग ना पहले 15 मिनट कमाल काम करते हैं सुबह, फिर पूरा दिन हम लोग उसको बर्बाद करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं. And what is really meant is that then we start thinking ये होना चाहिए, this target audience, boom, ये flute. इतना research and development में we go that sometimes we just lose the moment of it. And I think this song particularly, किसी ने मेरे को कोई बताया नहीं था कि ये करना है. Am I right? So actually, I just want to just share with you what was happening. I was sitting on the piano and this line was coming. अपनी माटी है, अपनी माटी है, अपनी माटी है. This kept on coming to me as a loop, as an idea, as a thing. I don't know why. And I was like, and obviously not with the words. It was like, it kept on coming to me. And I just felt वही कि एक गूज़बम्प टाइप हो रहा था कि यार इसमें है, something is happening to me. I feel I didn't set out to create a song for the country and 15th of August, nothing that. I was just, it was coming. Right. And I know where it was coming from. It was coming from the fact that sometimes ना, Shreya, what happens, मुझे लगता है कि हम किसी को शुक्रिया बोलना भूल जाते हैं. Correct. To criticize, to क्या नहीं ठीक किया है, वो बड़ा आसानी से आ जाता है. But किसी ने, you've said thank you, and this comes to me amazingly from many instances where, for example, my parents कि ये नहीं हुआ, ये ठीक नहीं किया, वो नहीं करना, ये why you're not doing this, पूरा दिन इसमें जाता है. But पूरा दिन में एक बार भी नहीं बोला कि hey mom, thank you for yesterday's whatever, मजा आ गया बात करके, या आपने वो किया था, बड़ा अच्छा लग रहा है वो. So I just said similarly, maybe we are taking this country also for granted. ले रहे, we want so much from it and all that, हक से, great. But कब thank you बोलेंगे भाई? इतना कुछ दे भी तो रहा है ये देश. So ये this thought started coming to me. As soon as it came to me, I gave a call to Swanand. कि Swanand ऐसा है. But in my, I keep on forgetting so many things. I think I didn't tell him about the concept. India part of it. I said कि ऐसा है. And I kept on saying the word love. But what I meant was love for your country, but वो country मैंने नहीं बताया उसको. So he wrote, Shreya, an outstanding song, which obviously I didn't eventually share with you, but it was a beautiful love song. And मैं सब्जी की दुकान में गया था सब्जी खरीदने, और मैं गुनगुना रहा था कि वो देख रहा था, लौकी वॉकी खरीद रहा था. And I was like, I said, वाह क्या कमाल लिखा है. फिर खरीद के जब मैं वापस आ रहा हूँ, मैंने कहा यार इसमें कहीं पे इंडिया का एंगल देना चाहिए. इतना खूबसूरत गाना है तो इंडिया का एंगल देना चाहिए. बट कहाँ दे तो राइटर को ही पूछना पड़ेगा. So that's why I called up Swanand and said, Swanand, a beautiful song, ये वो, या कहीं पे इंडिया का एंगल देना चाहिए because 15th of August. He said, sir, तो मुझे बताया ही नहीं कि ये 15th of August में you want to do something.
He Exactly. said, I have not thought about this as that kind of song at all. Hmm. And you know how Sonan, he said, sir, I think we should not do it. And I was also said, we'll do this some other time. This Correct. is on the 12th of December, of August. Hmm. This conversation is happening on the 12th of August. And exactly 1 hour mein, he said, sir, ek kuch likha hai maine. Huh. And he sends this. Huh. And obviously he's confused that you can keep this and that. And he said that whenever we are in doubt, we call you. Hmm. क्या करे? Because you are the wisest of us all. Hmm. तो मैंने आपको जब फोन किया, you just felt that love song we can do anytime. Right. But 15th of August. No, I think it was very important. And to be honest, कि हम लोग करते, love is an emotion that we do a lot of songs and for this very thing, like दो lovers के बीच की story, बहुत relationship is beautiful. We have so many songs and so many subjects where we can cover that kind of story in एक our गाना हमने बहुत बात ये किया करते है. हैं. Please. मुझे यही गाना है क्योंकि वही तो मैं कह रहा हूँ. उसकी रेजोनेंस बहुत खूबसूरत है इस गाने की. तेरे सर पे नीला गगन है, सौंधी माटी है, तेरे कांधे हरियाली चूनर सरसराती है, ये नदियाँ तेरा गहना है, सागर का गहन दर्पण है, तेरे दिल में करुणा मेघ है, आँखों में सावन है, तेरी सांसें बस प्रेम के किस्से सुनाती है, तेरे इश्क में डूबे हैं हम, तो अपनी माटी है, तू अपनी माटी है, तू अपनी माटी है. I love the sargam. Gama pama gare, gama pama gare, gama ni dha ma pa, pa sa re ni dha ni, dha pa dha, ma ni dha pa ma gama pa. तेरी अंजुरी में खेत एक धान का दाना, तेरी उंगलियां है कारीगर के ख्वाब बुन जाना, तेरे बाजुओं में बलबड़ा जो सरहदे क्या बात है. तेरे जहन का लोहा भी सारी दुनिया ही माने, तेरा जज्बा है जवान का, तेरा मर्म है किसान का, हर दर्द को सह कर भी तू तो मुस्कुराती है, हर कली हर फूल दामन में समाती है, ये नदियाँ तेरा गहना है, सागर का दर्पण है, तेरे दिल में करुणा मेघ है, आँखों में सावन है, तेरी सांसें बस प्रेम के किस्से सुनाती है, वाह. तेरे इश्क में डूबे हैं हम, तो अपनी माटी है. वाह, क्या बात. Beautiful, beautiful. Thank you so much. I was hearing your and Swanand's conversation, and the truth is कि I must share it with everybody who's watching this. कि I've always felt, and Shreya will vouch for it, right from the beginning. मुझे लगता है कि परिणीता के बाद I keep on telling Shreya कि Shreya तुम compose क्यों नहीं करते? Because I genuinely feel she is a very very good. Apart from music brain, she is a very good composer. Now, ये भी सही है कि हर most singers and not just singers, most instrumentalists, they are composers. नहीं तो क्या है कि and this is a demonstration I'm giving you कि जब मैंने ट्यून किया था तब इसमें ये नहीं था ना 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 ना, मेरा बड़ा सिंपल था दा 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 दा
ये जो थोड़े 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 चीज जो आप सराहते मैंने यू स्टार्ट क्या सजाते हैं ना, ये ऑब्वियसली यू आर कंपोजिंग. Composing हमेशा does not mean a song. No, but I think it is a very collaborative thing always. It is never कि एक हो गया और उसमें someone नहीं तो फिर तो वो मिडी पे भी बना सकते हैं आप गाना, उसमें वोकल सैंपल डाल दो. मेरे को अच्छे से कॉम्प्लीमेंट देने पहले. So what happened was when I gave this song to Shreya Ghoshal, and इस song में यही ट्यून था, ऐसे ही करता हूँ मैं पियानो में टुंग टुंग ला ला ता ना ना करके. And of course, fortunately, Swanand had written something. जो ऐसे गाते गाते एक कुछ सुर चाहिए होता है. अभी तो आजकल we are not meeting because of lockdown ना. नहीं तो usually क्या होता है इस प्रोसेस में, she would have come to the studio, I would have been there, my friend Danny, अंकुर, हमारे सारे दोस्त साथ में होते और फिर एक साथ बैठते, कुछ साज बजता, एक मूड आता and she would have sung, I would have said this. ये इसीलिए कोलैबोरेटिव है as श्रेया is saying. बट नाउ आप आइसोलेटेड है, आप अपने घर में है. तो श्रेया ने अपने जहन से, अपने मूड से, whatever she felt like, she played some piano parts. I remember a very light a rhythm track and some incredible pads and chords she played just to complement her voice. Trust me, guys. When I heard that, I said, Shreya, why are we doing anything more? Yeah, as Swanand said. Because I genuinely believe, and I must make this a point, I genuinely believe a good song does not require too many stuff. मुझे अपने देश के लोक संगीत में बहुत यकीन है कि अगर दो तारा में, एक तारा में अगर एक गाना बन सकता है, गा सकते हैं वो लोग, सदियों से गा रहे हैं, तो क्या है? तो श्रेया said, no, don't, keep it sparse, but do something. No. I think I did give an idea of what I felt was where this direction was supposed to go. क्योंकि एक गाना जब सुनते हो ना, as a singer I've always felt कि गाना at a composition level only you start visualizing कि इसका final sound क्या होना चाहिए. तो I started visualizing it then and there. So I wanted Danny and our combination of friends, Danny, अंकुर, ये सब होता है ना, इनका एक साउंड इतना ब्लेंड इन करता है हमारे गानों में. शांतनु, स्वानंद, डैनी, अंकुर नीडेड, ये एक ऐसा पावरफुल कॉम्बिनेशन है कि वो गाने को बना देता है. वो एक सोल है, वो लोगों तक पहुंचा है. इतने सारे गाने हैं जो पहुंचे हैं लोगों तक, एंड दे हैव. मैं बोलने वाला था कि lot of people who don't know Danny, अंकुर because they work behind the scenes, right from यहाँ guys, यहाँ पूछे जो कोई मेरी निशानी was पहली बार हम दिल्ली से बम्बई आए थे, and that is how this whole team started. Danny, अंकुर, तब से चल रहा है ये काफिला. And ये भी सही है कि I and Shreya were discussing कि यार बहुत दिनों बाद मिले नहीं किसी से, अलग अलग हो रहा है. So somehow this song also became an excuse to talk, interact, try and relive those beautiful days back. And I think that is why it happened so quickly, with so much love, with so much passion, कि लग रहा था कि यार इतना खूबसूरत जो दोस्ती है, पता नहीं 5 महीने हो गए अलग अलग बैठे हुए हैं, बात नहीं हो रहा. We are dealing with our own tensions and all that. This song was such a release, and what better song than a song for the country to give you that release? Absolutely, and I think the friendship has really worked in creating the magic which was needed. And वो बहुत often होता नहीं है, तो मैं बहुत grateful हूँ to my friends कि ये they let me express the emotion I had in my heart, because they know as human beings are also we are very similar, the same kind of people. तो वो बहुत ज़्यादा effort ही नहीं था, मेरे बहुत effortless ये process था. और मैं ये बहुत मिस करूंगी. ये गाना हो गया, जिस दिन गाना रिलीज हो जाता है ना, उसके बाद you feel that अरे it's done, now what? We are one of those guys who we are not about the गाना रिलीज होने के बाद इसका मजा लेंगे, सेलिब्रेट करेंगे. It's all about the time before that, when the song is getting made and the whole process is so addictive. I remember calling you and saying कि लग रहा है कि विसर्जन हो गया है अभी, you know that kind of stuff. That's what, very sad. I want you to share one thing which I really don't know. I really want to know, how did you guys and your team think of this incredible video
in such a short time. It's like unbelievable. A big round of applause to you and your team for just doing this incredible thing, and of course shooting and all that. तो है ही, but मैं कह रहा हूँ visualization. Tell me the process. No, I think firstly, people who have seen the video, firstly you have had to go, आप एक बार गाना देखना, because वो गाना इतना घर पे बना हुआ है ना, घर की छत पे बना हुआ है, but it doesn't look like that. Somehow this happened because we didn't have time. That very day I had some other work. I had only the morning. वही morning था जिसमें हमको shoot करने का एक window था. And you guys also shot at home. तुमने पियानो पे किया, स्वानंद गाना लिख रहा है, श्रद्धा ने उसका स्वानंद का किया, आपका शारदा ने किया, मेरा शूट करने के लिए पापा थे. Papa had a nice camera, and Shiladitya was handling the sound. He was the sound man. He was carrying the boombox, boombox, and also iPhone पे थोड़ा shoot कर रहे थे. So the thing is, it was all on the chat, and at that very moment I said कि अभी करते हैं. And it started raining so badly, and it started raining, and there was wind, and we are very near the coast, so the wind is mind-boggling. So mind-blowing, literally. I was like कि अरे यार अभी एक ही घंटा है मेरे पास, मुझे निकलना भी है, I have things to do, and I have to do. And उसमें जो हम लोगों ने time spend किया है, पूरी तरह से भीग चुकी थी. I was fully like, उस दिन तो मजा आ गया, बचपन याद आ गया. Amazing. And Dad said कि no, we'll take shots. Like he became the cinematographer, the DOP, everything. He said we'll put the chunni like that, and उसके ऊपर से थोड़ा frame will cut. So all of this material I gave to my friend Nazif, and I said कि भैया नजीफ तुम इसको बना देना, अब जो है यही है, इसमें तुम कर दो, बचा लो. And Nazif and the team, Alan and all the editors and everybody at BTO, they just sat overnight and just quickly found the nice takes and put, of course, some really beautiful shots of our country. Actually, these are amazing shots which are interspersed with me and beautiful. You. And that's what I'm saying. It's beautiful. So I think overall, because the song had that kind of effect in everybody's hearts, everyone fell in the same, they were aligned on the same thought process, and everyone did the job with some other kind of honesty and love for the song. And it all fell in place. But kudos to everyone who managed to be a part of this adventure. And Apni Mati would always be, very few songs become landmark songs of my life. I have memories with it. Because it's बहुत ही कमाल memories रहेंगी इस गाने के साथ. And the way it has turned out, not just sound wise, गाना सुनने में भी खूबसूरत है, और उसके साथ उसका video matches up to its emotion. And I think I will always be happy that I did a song like this. फिल्म में कभी शायद ये ऐसे गाने होंगे नहीं, मिलेंगे नहीं. I would love to hear you sing this song in a live concert. I want to. Now I have a song like this. I have a song. Beautiful, like beautiful. I will take lights the whole down, strings. spot, just suddenly sama tham jata na, and you feel goosebumps for. Really, and I think Shant, it is. And Dada, you know that I've been touring for the longest time. This is probably the longest break I've ever had, like everybody else. But I'm just waiting to go on my next world tour and represent India this way. I feel like our country needs to be represented in the right light. Absolutely. And I have a sound now which it can do. Thank you so much, Dada, for making this happen. And all of us. You're together. A friend. Because we are on Insta, I want to formally thank you. But otherwise, we know what kind of conversations we have on the phone. We are only always pulling the leg, but thank you so much. Thank you, because it wouldn't have happened without your sudden bout of proactive क्या मुझे करना है, ये ट्यून आई है, इसको कर श्रेया, ये बोलने वाला कोई चाहिए रहता है मेरे लाइफ में, अगर है तो आप हो, इसलिए उसके बाद पूरा responsibility लेना. And I don't know if anyone of you realize this, to put up a video like this, it takes at least 2 weeks to 3 weeks. I know it. We've done that. Yeah. But everyone was on a deadline. I still cannot believe that this quality of video एक दिन में बना है. मेरे को अभी भी याद है, रात को 2:30-3 बजे you're saying कि अभी तक video नहीं आया है, and you're supposed to launch at 10 o'clock. But it's like incredible. Yeah, I didn't sleep that day.
because even nobody slept actually. Of course, of course. I made you go to sleep. I said, "Ki Dada, you don't stay awake because someone has to be awake at 10 a.m. when the song released. If I'm passed out because I didn't sleep, तो कोई तो रहना चाहिए तभी देखने के Correct, लिए." correct, correct. So it happened. I didn't sleep that day, and उसके बाद I slept so nicely because everyone had the same love for it. So I'm मुझे happy मुझे that it मुझे has एक बात translated. मुझे एक बात कहनी थी. I think I said this on behalf of everybody who is there. इतना इतना खूबसूरत गाना नहीं बन सकता अगर आप this ये देश इतना खूबसूरत ना हो. I cannot Correct. imagine in this song in anywhere else because of this country that we are in, India, Yeah. Yeah. that you get inspired to make this, and then it's really this country which is doing it at the moment. For me, it's always, and I know it's for Absolutely. you and for Swanand. कि यार ये बहुत ही खूबसूरत. मैं इतना travel करता हूँ, Shreya, you know that, and I just see the beauty of people, the kind of people that I meet across. This song is really from there. From there, really, we have a very unique and इस गाने की ना एक subtext है, अपनी माटी, a world within a country, हाँ, which I बहुत feel is खूबसूरत है वो. so relevant that truly सब देख लिया है. एक गाना ना लंदन देखा, पेरिस देखा और देखा जापान, सब देख लिया है. पर इंडिया जैसी कोई कंट्री नहीं है सच में. इतनी यहाँ पर डाइवर्सिटी है, इतना ओल्ड कल्चर है, इतना एंशियंट कल्चर है और इतना ह्यूमंगस डाइवर्सिटी है from language to food to folk music to philosophies to religion to everything. And यहाँ पर आके पूरी दुनिया आप देख सकते हैं. So I think Absolutely. this song is all about to those also who are watching from out of वर्ल्ड में कहीं पे बैठ के इंडिया को देख रहा है, ये इंडिया में क्या हो रहा है. मेरा हम लोग का यही मैसेज है कि इंडिया इज अ कंट्री ऑफ लव. चाहे कुछ भी हो जाए, कितनी भी मुश्किलें आए, कितनी भी स्ट्रगल्स हो, इट्स वन ऑफ द मोस्ट फॉरगिविंग एंड लविंग कल्चर एंड पीपल who are making it go on for ages with and progressing slowly somewhere, and it'll make that mark on the बिल्कुल. global map. होगा, Absolutely. हो Very भी well. रहा है धीरे धीरे. Very well said. And Shreya, I think you know this very well that I'm a big fan of Salil Chaudhary, and I've always heard him and observed him from far. And I have this dream about this song, and I'm going to share this because your fans are there. That I want everybody who is watching this and who can share it, try and sing this song together, guys. ये अकेला नहीं है. 3-4 दोस्त, 5-6 दोस्त ये करते करते. My dream is that in a Shreya Ghoshal concert, Shreya Ghoshal sings the first line and the audience sings the rest, because it is that kind of song. It is that kind of song. Yeah, of where course. it's I think everything together, everybody sings it together. ये अपनी ये गाना माटी है. सबको रटना है. अभी ये गाना रटना ही नहीं है, ये इसको by heart गाना है. So I'm waiting to take this to the live concerts and sing with everyone. So anyway, thank you so much. Thank you. Dada, thank you so much for You're doing welcome. this, because this conversation was needed, and I'm glad that you could explain why we did this song and how we did it. वो बहुत जरूरी था, मुझे बताना था लोगों को. मैं देखती हूँ कि अगर स्वानंद भी अगर यहाँ पे है अभी भी, तो मैं उनको एक बार ले लेती हूँ. मैं निकलता हूँ और आप उनको. हाँ, क्योंकि ये दो का नहीं हो सकता. So thank you so much. We have to get better at technical things now. We'll do also for friendship can happen with 3 people also. 2 people. Why is everything 2 people? So just maybe you can do something about that. Okay, bye. Yeah, Instagram पे बोलना पड़ेगा. Bye. Bye. Okay, guys. I don't know if Swanand can join me. Let me see if he's around firstly, because he has been too kind to. Okay, I have sent him a request. If he's there, he will join me. Let's see. But at this moment, I want to just thank people who just joined me, and you just see the chaos behind. Please, sorry, I didn't plan this live too well. बहुत मेरा अभी घर ऐसा ही रहता है, जैसे आप सबका ही रह रहा होगा. बहुत मेरे को OCD का प्रॉब्लम है. I like to keep everything aligned and everything, but right now it's out of control. I don't even look there. So anyway, I just wanted to say thank you to guys who watched the song अपनी माटी. और मैं ये कहना चाहती हूँ कि गाने तो मैं करती रहूंगी. At this moment, I'm doing a lot of work right now. A lot of non-film work is happening, which is such a good feeling, and there is no there's freedom in work. Some really
good projects are happening. I am waiting to talk about it. Actually मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं क्यों बात नहीं कर पा रही हूँ, but है कुछ इसलिए मैं बोल नहीं पा रही हूँ. It's too premature to talk about. But there are some kind of music which I never had the courage to go into, और थोड़ा सा more serious music करने की कोशिश कर रही हूँ. And I think those will be one of the most remembered work if it works well. अगर अच्छे से गा दिया तो I think it will become one step ahead towards becoming a better artist. So work like this is also happening. And yes, a lot of film music is lined up for release. And as you know, that film releases are now happening on OTT. तो थोड़ा सा अलग माहौल है सब जगह. कुछ अच्छे गाने हैं. But at this very moment, I want to say, people, all of you are going through definitely very difficult times. सभी धीरे धीरे एडजस्ट हो रहे हैं, जैसे कहते हैं न्यू नॉर्मल. आई डोंट रियली लाइक द वर्ड, बट न्यू नॉर्मल के साथ एडजस्ट हो रहे हैं. मैं भी धीरे धीरे कोशिश कर रही हूँ, ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि अब नए नॉर्मल में क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, हाउ टू स्टार्ट वर्किंग एंड वर्क फ्रॉम होम और वर्क लिटिल फ्रॉम आउटसाइड ऑल्सो. शुड आई स्टेप आउट, शुड आई नॉट, उस डिलेमा में है हम. पर धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा. और यही कहना बहुत जरूरी है कि अपना ना दिल हल्का रखना, हमेशा हमेशा पॉजिटिव रहना. पॉजिटिव इज अ रॉन्ग वर्ड नाउअडेज टू से, बट आई जस्ट वांट टू से कि दिल हल्का रखोगे और अच्छे अच्छे थॉट्स रखोगे ना, नेगेटिव थॉट्स नहीं रखोगे अगर दिल में, तो जीवन को जीने का देखो क्या मजा आता है. सो वो एक अलग नशा है. इफ यू आर एबल टू always live, start the day with something good. If you can, please listen to music from the start of your day. Whatever gives you joy, whether it's my music or somebody else, some devotional music or ghazals or classical music or rock, whatever. Start your day with some music and end with it. And do good habits, create some new hobbies, and don't just create and just be done with it. Do it regularly. तो देखना, दिल अच्छा जाएगा, दिल शांत रहेगा, मन हल्का रहेगा. एंड मैं बीच बीच में आके ऐसे थोड़ा ज्ञान बांटती रहूंगी. अरे क्या मजा आ रहा है, मुझे ज्ञान देने का बड़ा मन कर रहा है. सो एनीवे, जाते जाते मुझे लगता है नहीं है स्वानंद सो गया, ऐसा लगता है मुझे, या किसी चीज में बिजी हो गया होगा. स्वानंद की तरफ से मैं यही कहना चाहूंगी कि अपनी माटी के लिखने के पीछे जो एक सबसे बड़ा हाथ और रहा है स्वानंद का, और ये जो थॉट लेके आए हैं ना, वो मैं बहुत बहुत I really am too grateful, because he has been able to tell exactly what was in my heart. That I always believe that India is one of those countries which people, जितनी तकलीफें हैं लोगों की, कितनी तकलीफें हैं, कितना कुछ चल रहा है लाइफ में, पैंडेमिक तो ऊपर से एक और बड़ी चीज हो गई है. ये बहुत बड़ा देश है, बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है, बहुत मुश्किल है इसको संभाल के रखना, इस कंट्री को. पर उसमें भी लोगों में इतना इतना क्या कहते हैं, फॉरगिव करने की कैपेसिटी है, इतना खुश रहने की कैपेसिटी है. इन एवरीथिंग दे आर एबल टू, वी आर ऑल एबल टू गो थ्रू लाइफ विदाउट without complaint. That is a big thing. That's India for us. So apni mati is exactly that. So देखो, अरे सोनन, thank you. अरे मैं सॉरी. You are here. Yeah. Hi Swanand, people are watching you. Hello. So many people are watching. Yes, everybody, this is Swanand Kirkire. This is the man behind the beautiful, honest, pure words of Apni Mati. And I'm so like, मैंने तो स्वानंद शांतनु स्वानंद के साथ कितने गाने किए हैं. शांतनु के कॉम्बिनेशन में बहुत, फिर जस्ट स्वानंद एंड अदर्स के इतनी सी हंसी, इतनी सी खुशी, इतना खूबसूरत पॉजिटिव गाना गाया है मैंने. सब बच्चों के जवाब पे है वो गाना. और I just want I want people to know from you, because Instagram में शायद वो Facebook live वाली audience नहीं होगी. तो I want you to just say what inspired you to write this
epic song लोग called कैसे हुआ? नहीं, बहुत सिंपल है वो जो अभी आप बोल रहे हो। मैं शांतनु और आई वाज लिसनिंग, आई वाज हियर टिल शांतनु लेफ्ट, देन आई अच्छा, थॉट, देन आई वेंट अवे। तो नहीं बट नहीं या, नहीं, मैं तो ढूंढ रही थी मैं, आपको स्क्रॉल कर करके। हाँ, तो मैं था यहाँ पे, मैंने बहुत सारे हाँ, कमेंट भी डाले, लेकिन वो अरे बहुत वो हो बहुत गए थे। फास्ट आ रहा है। नो 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 प्रॉब्लम। तो मैं, तो वही है जो आप लोग बात कर रहे थे कि ये दिस कंट्री इज अमेजिंग यार, अमेजिंग। और मुझे हमेशा लगता है कि ये जो भी है, जितनी भी टेंशन होती है, अभी तो हम जिस पैंडेमिक में से गुजर रहे हैं, जितनी मुश्किलों में से हमारे सब लोग हैं, हम लोग घरों में बंद हैं और पता नहीं क्या क्या हो रहा है, जॉब्स जा रहे लोग। ऐसे में मैंने एक चीज देखी कि हमारा जो कंट्री मन है, जो इंडिया में रहने वाले लोग हैं, they are full of love, they are doing whatever they can, going out, helping people, doing things। तो मुझे उसी से वो जब लाइन मुझे सूझी, तो मुझे लगा कि मुझे गाना मिला है। तो मुझे जब पहली बार लगा कि तेरे दिल में करुणा मेघ है, आंखों में सावन है, ये मुझे जब लगा कि एक मेरी कंट्री के बारे में ये बात है, तो मैंने कहा यार ये गाना मुझे अब बनता है। बिकॉज what you said correctly is that this country is amazing। it's हम्म, it's 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 so diverse, it's so difficult, it's not an easy country, but still we are connected with a unknown bond, each one of राइट, us। फाइन तो थ्रेड। फाइन, वेरी फाइन थ्रेड, उससे हम कनेक्ट हुए हुए हैं, और हम, हमारा हम्म, दिल टूटता है, दुखता है, इसीलिए शायद हम्म, हम थोड़ा नाराज भी होते हैं, गुस्सा भी करते हैं, हाँ, लेकिन हम लोग जुड़े हुए हैं, और वो बहुत खूबसूरती, मुझे लगा इस गाने में वही निकल के आनी चाहिए। क्या, तो मैंने कोशिश की, बट थैंक यू सो मच, यू sang इट सो ब्यूटीफुली कि सब थैंक निकल गया, जो यू। कमिटमेंट थैंक पूरी। यू, थैंक यू सो मच। वही वही है कि वो जो बात आपने कहनी चाहिए ना, वो इतनी अच्छे से आ भी गई कि काफी टाइम आप वो मेटाफोरिक तरीके से आपने बातें जो लिखी हैं, जैसे मेरी फेवरेट लाइन आपने अभी कहा कि तेरे दिल में करुणा मेघ है, आंखों में सावन है, तो मुझे तो रुला ही देता है, वो गाना मुश्किल हो जाता है। अ, तेरी सांसें बस प्रेम के किस्से सुनाती है। आई लव दैट कि ये जो कंट्री की जो मेन, अगर ये अगर भारत माता हमारी माँ है, तो उसकी जो सांस है, it only speaks of love and nothing else. There is no hatred, there is no judgment, there is no anguish or complaint, regret. It only speaks of love and compassion. It's such a big thing. So thank you, Simon, for थैंक यू, giving me थैंक यू, a voice like this. Like this, these words are my voice. So thank you. थैंक यू फॉर द अमेजिंग फ्रेंडशिप यू हैव ऑलवेज शोन। थैंक यू शांतनु, थैंक यू Danny, Ankur and the team, thank you your team who has made such beautiful video, and thank you all your SG family people who are just Yeah, incredible। thank you guys. And sorry for dragging you from FB to Insta. It anyone who's just saw what happened on FB, and I don't understand, वहाँ पे freeze हो गया, वो कुछ तो हुआ है, वो वहाँ पे देखना पड़ेगा मुझे क्या हो गया है। लेकिन thank you for being there. जाइए अभी, Thank I know you have some work ahead. you, no no, Bye. bye। ओके गाइस, थैंक यू फॉर बीइंग हियर। एंड आप देख रहे होंगे कि मैंने बहुत बातें की है, एंड मोस्ट ऑफ इट वाज फोकस्ड ऑन दिस सॉन्ग। तो आप देख रहे हैं कि मेरी एक्साइटमेंट है इस गाने के बारे में। ऐसे होता नहीं है मेरे साथ ज्यादा, पता नहीं क्यों है, क्योंकि ये गाना अलग है और कुछ स्पेशल है। तो मैं जैसे बार बार देख रही हूँ, प्लीज आप भी जाओ, आप देख लो। वो मेरे है, वो यूट्यूब चैनल पे है, जाके सब्सक्राइब कर लो, देख लो गाना, मुझे बहुत खुशी होगी। और मैं और भी आई एम डूइंग सम मोर सॉन्ग्स लाइक दिस, एंड आई एम श्योर यू विल अप्रिशिएट, बिकॉज यू आर ऑल म्यूजिक लवर्स, एंड आई genuinely want to do music which gives me satisfaction and some kind of energy, that gives me some kind of energy to do more. So I'll be on this path. I'm not one of those who complains. I'm not one of those who says कि ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। जो भी गलत हो रहा है, उसका एक ही उपाय है कि आप जिस चीज में विश्वास करते हो उसको करते रहो। तो मैं वही कर रही हूँ। I think that resonates with everybody, all of you, and I'm on that path. Try to stay happy, try to stay healthy. And of course, in this pandemic, I'm very safe, and I'm trying to be as I take as much as precautions as possible. I don't want to give any of my fans any kind of worries. So never worry about me. मैं ठीक हूँ,
और आप भी ठीक रहना, और आप अच्छे गाने सुनो, खुश रहो। मैं वापस आऊंगी, विल डू मोर लाइव सेशंस लाइक दिस, एंड ऑनेस्टली आई नीड टू डू इट little more because I'm a little out of touch, I feel. So thank you guys for being here. Love you all. Bye bye bye.